बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुस्तक़बिल के मेमारों की तालीम और तरबियत के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन और सहूलियात फराहम करती रहेगी। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर की पहली तकरीब तक़सीम असनाद में खिताब के दौरान किया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर की पहली तकरीब तक़सीम असनाद में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इदारे के तुलबा को फारिग तहसील होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए हुनरमंद नौजवानों की अहमियत का जिक्र किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्तक़बिल के मेमारों की तालीम और तरबियत के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन और सहूलियात फराहम करती रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशरे में अमन, हम आहंगी और रवादारी बढ़ाने के लिए फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़ती विरसा कलीदी किरदार अदा करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर के तलबा और तालबात ने वज़ीर आज़म को हाथ से बना हुआ पोर्ट्रेट बतौर तोहफ़ा पेश किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में कैवलरी ग्राउंड पुलिस चौकी का अचानक दौरा। कैवलरी ग्राउंड चौकी बंद, माल मुकदमा के मोटरसाइकिल और दीगर सामान लावारिस मौजूद थे, जबकि कोई सिक्योरिटी एहलकार मौका पर मौजूद न था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस चौकी की सूरत हाल पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने DIG और SP कैंट से वजाहत तलब कर ली। गुजरांवाला में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला से हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो वाज़िया कमी दिखाई दे रही है, मगर इनकी कीमतों में इजाफे के साथ तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो मुसलसल इजाफा जारी था वो अभी तक जो है वहाँ पर विराजमान है। अशिया के खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब गोश्त की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही है। अगर आपको बताता चलूं तो गुजरांवाला में रोजाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ओपन मार्केट में जो है सरकारी रेट लिस्टें जो है वो जारी की जाती है, जिस पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अमल दरामद करवाते हुए बिल्कुल जो है वो कासिर दिखाई दे रही है, जिसके बायस जो मुनाफा हो रहा है वो सरगर्म दिखाई दे रही है। आपको बताता चलूं कि गुजरांवाला में जो बकरे के गोश्त की सरकारी कीमत है वो 1600 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में जो है मुनाफाखोर बकरे का गोश्त जो है वो 2400 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त करते दिखाई दे रहा है, जबकि जो छतरे का गोश्त है वो 2200 रुपए से लेकर 2500 रुपए फी किलो के हिसाब तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ जो है गाय के गोश्त की कीमत में भी जो है बड़ा इजाफा देखने में मिल रहा है। जो सरकारी कीमत है गाय के गोश्त की वो 800 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में जो है वो गाय का गोश्त इस वक्त 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए फी किलो तक जो है फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो बछड़े का गोश्त है वो 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफे के हवाले से जो गुजरांवाला के शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका यही कहना था कि हुकूमत जो है बड़े बड़े दावे करती है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, मगर ऐसा होता जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करे तो मसनूई महंगाई का जो तूफान है वो कम हो सकता है और शहरियों को जो है वो रिलीफ मुयसर आ सकता है। जी। IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPOs और DPOs का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPOs और DPOs का अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस अहमद, DIG ऑपरेशंस वकास नज़ीर, AIG एडमन अमारा अतहर, सीनियर पुलिस अफसरान इजलास में मौजूद थे, जबकि सूबे के तमाम RPOs, CPOs, DPOs ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इस मौका पर पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि अदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं, गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर मनोअन अमल करवाएंगे। 3 नवंबर से पंजाब भर में मरहलावार गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के इनखला का आगाज होगा। रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन से गैर
कानूनी मुकीम शहरियों का इनखला होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मखसूस पॉइंट से पंजाब की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकली के अमल के दौरान होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा। मुंतकली के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, खाने पीने के समेत दीगर इंतजामात मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के से पंजाब से इंतकला के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाएगी। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 56वां रोज, मजीद 27 बिजली चोर पकड़े गए। 15,39,000 रुपए के जुर्माने। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 2,488 हो गई। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 56वें रोज में दाखिल, मजीद 27 बिजली चोर पकड़े गए। 15,39,000 रुपए के जुर्माने किए गए। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 2,488 हो गई। गैपको चीफ के मुताबिक तमाम बिजली चोरों को 20 करोड़ 26 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। 85 जरी, 11 सनती, 77 कमर्शियल और 2,315 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली चोरी करते काबू आए। बिजली चोरी में मुलविस तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके FIR दर्ज करवा दी गई है। बिजली चोरों और नादहिंदगान से कौमी खजाने की एक पाई वसूल करेंगे। मजीद गैपको चीफ का कहना था, इनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अपने वाजिबात बर वक्त अदा करे और बिजली चोरों के खिलाफ जहाद में गैपको का साथ दे। शहरी इर्द गिर्द बिजली चोरों पर कड़ी नजर रखे और ऐसे अनासर की इतला फौरी गैपको की हेल्पलाइन 118 पर दे। कैमरामैन नदील शाह के साथ ब्यूरो चीफ गजनफर शाह, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। मरकजी अंजुमन ताजरान हासिलपुर के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए गल्ला मंडी गेट से लब्बैक अक्सा रैली निकाली गई। हासिलपुर से फैयाज खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मरकजी अंजुमन ताजरान हासिलपुर के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए गल्ला मंडी गेट से लब्बैक अक्सा रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मलक अब्दुल हमीद सदर अंजुमन ताजरान, नासिर जट जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, मोहम्मद अफजल गुल, MPA मौलाना मोहम्मद अजीम हासिलपुरी, मौलाना मोहम्मद तलहा गुल और दीगर अकाबरीन ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से होकर मज़ाइल मॉडल थाना चौक पहुँची। रैली के शुरका से मौलाना जाहिद राशदी, जुल्फ़कार अली कायम खानी, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत डॉक्टर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अरशद समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज ने जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। फास्फोरस बम व दीगर ममनुआ हथियार इस्तेमाल करके फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। अंबिया की सरजमीन पर जुल्म व बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ के अलंबरदार तंजीमें खामोश तमाशाई हैं, जबकि मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी भी सवालिया निशान है। फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद करने के लिए उन कुव्वतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 3 रुकनी बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार करके 15 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना मोहम्मद वाला, सब इंस्पेक्टर औरंगजेब की टीम के हमरा कार्रवाई। 3 रुकनी बैनुल अज़लाई ट्रांसफार्मर चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 15 लाख रुपए से जायद मालियत माल मसरूका, ट्रांसफार्मर, कोयलें, ट्यूबवेल, मोटरें, कीमती मोबाइल फ़ोन्स, नकदी व दीगर सामान बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार बैनुल अज़लाई गैंग मुलजमान में मोहम्मद वकास, मोहम्मद इमरान और अख्तर अली शामिल हैं। मुलजमान थाना मोहम्मद वाला पुलिस को मुख्तलिफ संगीन नोयत के 13 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। अहम इंकिशाफात मुतवक्के हैं। चूनिया के इलाके कंगनपुर में डकैती की FIR दर्ज करवाना महंगा पड़ गया। 1 हफ्ता कबल डाकुओं को देहातियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद डाकुओं के साथियों ने मुसल्लह होकर गांव के नंबरदार जफर को अगवा करके ले गए। थाना कंगनपुर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। SHO कंगनपुर शेख एजाज का कहना है कि मुग़वी की बाजियाबी के लिए और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मियांवाली में बदबख्त बेटे ने अपनी सगी माँ और हमशीरा की जान ले ली। अफसोसनाक वाक़या नवाही इलाका गुंडी में पेश आया। मुलजिम मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। असमतुल्लाह नियाजी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
میاں والی کے نوائی علاقہ گنڈی میں عصمت اللہ ولد مظفر نامی نوجوان نے مبینہ طور پر اپنی سگی والدہ اور ہمشیرہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم عصمت اللہ اپنی والدہ اور ہمشیرہ سے پینشن بک مانگتا تھا۔ ماں کے انکار پر فائرنگ کر کے والدہ اور ہمشیرہ کو موت کے گھاٹ اتار کر موقع واردات سے فرار ہو گیا۔ ڈی پی او میاں والی مطیع اللہ نوانی نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ڈی ایس پی داؤد کھیل خیسر عباس جائے وقوع پر پولیس کی باری نفری کے ہمراہ گنڈی پہنچ گئے۔ لاشوں کو تحویل میں لے کر ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی منتقل کر دیا گیا۔ شیخو پورہ میں موٹر وے ہرن مینار انٹرچینج کے قریب کوسٹر کی ٹکر سے موٹر وے پولیس کا سب انسپیکٹر جاں بحق ہو گیا۔ سب انسپیکٹر فیاضت حسین شاہ موٹر وے شیخو پورہ میں ڈیوٹی پر موجود تھے کہ کوسٹر نے ٹکر مار دی۔ سب انسپیکٹر فیاضت حسین شاہ کو ان کے آبائی گاؤں اجنیہ والا ضلع شیخو پورہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سمندری میں تھانہ ترکھانی کے علاقے 214 گاف بے میں دو فریقین میں تصادم، فائرنگ کا سرعام تبادلہ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 10 آٹومیٹک ویپن اور وافر مقدار میں گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ڈی ایس پی محمد آصف کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کو بڑی کامیابی، تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کی سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین اور مرکزی صدر عبدالعلیم خان سے ملاقات۔ غلام سرور خان کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے غلام سرور خان کا آئی پی پی میں شمولیت کر خیر مقدم کیا ہے، جبکہ غلام سرور خان نے جہانگیر ترین اور علیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا۔ لاہور میں ستو قتلہ کے علاقے میں اسکول کے باہر سے طالب علم اغواکار طالب علم کو زبردستی کار میں بٹھا کر لے گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان طالب علم کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے، جبکہ راہگیروں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو ملزمان نے اسلحہ تان لیا۔ خوف کے مارے کوئی قریب نہ آیا۔ پولیس نے مغوی کی بازیابی اور اغواکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اوکاڑا میں نئے تعینات ہونے والے انفارمیشن آفیسر سلمان شاہ کی پریس کلب اوکاڑا آمد۔ صدر پریس کلب شہباز شاہین اور دیگر عہدیداروں ممبران نے انہیں خوش آمدید کہا۔ کاشف ندیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ پریس کلب اوکاڑا میں نئے تعینات ہونے والے انفارمیشن آفیسر سلمان شاہ کی صحافیوں سے ملاقات کے لیے آمد۔ صدر پریس کلب شہباز شاہین، صدر نیشنل جرنلسٹ گروپ امتیاز احمد بٹ اور ممبران پریس کلب نے سلمان شاہ کو ویلکم کیا۔ اس موقع پر وسیم طارق بھی انفارمیشن آفیسر کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر انفارمیشن آفیسر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی انتظامیہ کے اچھے کاموں کو بھی اجاگر کریں اور ساتھ ساتھ جو کمی کوتاہی ہے اس کی بھی نشاندہی کریں۔ یہ ان کا حق ہے اور ہم آپ کی نشاندہی پر کمی کوتاہی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ہر حد تک کوشش ہوتی ہے کہ صحافیوں سے اچھے تعلقات قائم رکھیں اور ان کے قلم سے لکھے جانے والے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں ہر صحافی کو اچھی قدر سے دیکھتا ہوں۔ اس موقع پر صدر پریس کلب شہباز شاہین اور صدر نیشنل جرنلسٹ گروپ نے بھی انفارمیشن آفیسر کو یقین دہانی کروائی کہ ہمارے انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ایسے ہی رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف شہر کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی مسائل اجاگر کرتے ہیں اس پر فوری ڈپٹی کمشنر کی جانب سے نوٹس لیا جاتا ہے اور اس مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی تعیناتی کے دوران شہر کے بہت سے کام ترجیحی بنیادوں پر کروائے اور ہم امید کرتے ہیں وہ شہر کی بہتری کے لیے آئندہ بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ جلال پور پیروالا میں فرض کی ادائیگی کے دوران صحافیوں پر پولیس تشدد کا معاملہ۔ پولیس کی موجودگی میں زمین پر قبضے کی کوریج کرنے پر وردی والے بپھر گئے، کیمرے اور موبائل فون چھین لیے اور تشدد بھی کیا۔ ملک شوکت حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ جلال پور پیروالا میں فرض کی ادائیگی کے دوران صحافیوں پر پولیس تشدد کا معاملہ۔ پولیس کی موجودگی میں زمین پر قبضے کی کوریج کرنے پر وردی والے بپھر گئے، کیمرے اور موبائل فون چھین لیے اور تشدد بھی کیا، جس کے بعد صحافیوں نے مل کر پولیس گردی پر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی اور دھرنا بھی دیا۔ صحافیوں نے انصاف ملنے اور واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کی معطلی تک احتجاج اور دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، جلال پور تحصیل کی صحافی برادری اس وقت
जलाल पुर पीर वाला के मरकज़ी चौक फारा में मौजूद हैं और तकरीबन तमाम सहाफ़ी मौजूद हैं और इन तमाम सहाफ़ी बिरादरी का इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ इस बात का इजहार कर रहा है कि कल सहाफ़ी बिरादरी के दो दोस्तों के साथ पुलिस ने इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा। देखें, तहसील जलालपुर पीर वाला एक पसमानदा तहसील है, वसाइल ना होने के बराबर है, वसाइल भी नहीं है, पसमानदगी भी है, उसके बावजूद जलालपुर पीर वाला की सहाफ़ी बिरादरी ऐसे तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। तो इन हालात में अगर कोई इदारा, कोई फ़र्द, कोई शख्स सहाफ़ी बिरादरी को उनके फ़राइज़ सर अंजाम देने से रोकता है तो वो जुल्म करता है और हम वकला बिरादरी उस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, सहाफ़ी बिरादरी के साथ हैं हर फोरम पे। और जैसे मेरे बार के सदर मुनव्वर अब्बास खान लंगा साहब ने कहा कि हुकाम बाला से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो जलालपुर में आएँ और सहाफ़ियों के साथ होने वाले जुल्म का अज़ाला करें। मैं भी यही डिमांड कर रहा हूँ, ना सिर्फ मैं हुकाम बाला से बल्कि वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जलालपुर पीर वाला में होने वाले सहाफ़ियों के साथ इस जुल्म का अज़ाला किया जाए और सहाफ़ियों को उनके फ़राइज़ सर अंजाम देने में कोई भी शख्स रुकावट का सबब ना बने। तो हम दायमे दरमे सुखने अपनी बिरादरी के साथ हैं और हुकाम बाला को ये मैसेज दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले को सॉल्व कर लें, वरना ताजर बिरादरी, वकला बिरादरी, दीगर मुआशरती और समाजी तंजीमें इनके साथ शामिल हो जाएंगे और फिर मामलात और आगे चले जाएंगे। लिहाजा बेहतर और ऐसा तरीके से यही है कि वकला बिरादरी और सहाफ़ी बिरादरी पुरज़ोर एहतजाज कर रही है कि सहाफ़ी बिरादरी के साथ होने वाले जुल्म का अज़ाला किया जाए, इनका अज़ाला किया जाए। हम इनके साथ हैं, आज भी साथ हैं, कल भी साथ। सहाफ़ियों के साथ मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की तरफ से भी पुलिस गर्दी की शदीद मज़म्मत की गई। मुकर्रीन का कहना है कि पाकिस्तान के चौथे स्तून पर हमला किया गया, जिस पर हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए। चूनिया में बिल की अदम अदायगी पर अस्पताल की बिजली बंद कर दी गई। रूरल हेल्थ सेंटर अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी में आए मरीज तड़प उठे। असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चूनिया में लाखों की आबादी के लिए वाहिद सरकारी अस्पताल में बिल की अदम अदायगी की वजह से बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। बिजली बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल का अमला अंधेरे में काम करने पर मजबूर है। इस सूरत हाल में मरीज सख्त परेशान हैं। बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से अस्पताल में मौजूद करोड़ों रुपए की वैक्सीन खराब होने का खदशा पैदा हो चुका है। इस सिलसिले में STO वापडा का कहना है कि 45 लाख रुपए बिल की अदम अदायगी की वजह से अस्पताल की बिजली मुनक़ता की गई है, जबकि अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बिल की अदायगी का मामला कोर्ट में है। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद अस्पताल की बिजली मुनक़ता की गई। घोट की मीरपुर माथेलो बाईपास पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू शदीद जख्मी हो गए, जिनकी शिनाख्त शाहनवाज शेख और फिदा कोरी के नाम से हुई। पुलिस ने डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 पिस्टल और 50 से जायद गोलियां भी बरामद कर ली गईं। और जानम प्यार की बात न कर तू उनके सामने। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल कलाम में दुबई के मारूफ शायर व अदीब डॉक्टर जुबैर फारूक अल-अर्शी का खूबसूरत अंदाज देखिए। जानम प्यार की बात न कर तू उनके सामने। वाह वाह वाह। जानम प्यार की बात न कर तो उनके सामने। और तज़किराए रात न कर तू उनके सामने। और तज़किराए रात न कर उनके सामने। कुछ और भी कुर्ब उसे लेके आएगा मेरे। वाह वाह, क्या कहने। मेरे करीब हाथ न कर तू उनके सामने। वाह 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 वाह, क्या मेरे करीब हाथ न कर तू उनके सामने। मेरी तरह न चाहने लग जाए वो कहीं। वाह। मेरी तरह न चाहने लग जाए वो कहीं। वाह। जाहिर सभी जज्बात न कर तो उसके सामने। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। कभी जज्बात सभी जज्बात न कर तू उनके सामने। मुझको तो प्यार तुझसे भी है और उनसे भी। अच्छा। वाह। मुझको तो प्यार तुझसे भी है और उनसे भी। वाह। मैंने क्या जो तेरे साथ न कर तू उनके सामने। क्या कहने देख लें आप ये। मैंने क्या जो तेरे साथ न कर तू उनके सामने। वाह। कितने मजे के साथ गुजारी गई थी शब। कितने मजे के साथ गुजारी गई थी शब। कितने मजे के साथ गुजारी गई थी शब।
यारा बयान लम्हात न कर तू उनके सामने, वाह 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 वाह, यारा बयान लम्हात न कर तू उनके सामने, फारूक किस तरह से बनाया हंसी वो पल, वाह, फारूक किस तरह से बनाया हंसी वो पल, खुलकर बयान हालत न कर तू उनके वाह सामने, वाह वाह वाह, खुलकर बयान हालात न कर तू उनके सामने, जानम प्यार की बात न कर तू उनके सामने, और तस्करे रात न कर तू उनके सामने। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।